जब युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया, आंखें नम थीं, हृदय कांप रहा था और मन भय से भर चुका था। तब उसने कहा, माधव, शरीर से मैं योद्धा हूं, लेकिन मन से मैं हार चुका हूं। संदेह ने मुझे बांध लिया है, रिश्तों ने मुझे रोक लिया है, परिणामों ने मुझे डरा दिया है। मैं अपने मन को कैसे जीतूं? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि दुनिया में सबसे कठिन और सबसे महान युद्ध कोई और नहीं, मन का युद्ध है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का है। दुनिया की सबसे बड़ी विजय वही है जो इंसान अपने मन पर प्राप्त करता है, क्योंकि अगर मन तुम पर शासन कर ले तो तुम जीवन से हार जाओगे, लेकिन अगर तुम मन पर शासन करना सीख गए तो जीवन तुम्हारे सामने झुक जाएगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, मन कभी स्थिर रहने के लिए जन्मा ही नहीं है। वह नदी की तरह है, बहता है, बदलता है, रूप लेता है। समस्या मन के बहने में नहीं है, समस्या यह है कि तुम मन के पीछे बहने लगते हो। मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन दिशा देना आसान है। जिस दिशा में विचार भेजोगे, मन उसी दिशा में दौड़ेगा। इसलिए सबसे पहले समझो, मन को रोकने नहीं, मन को समझने की जरूरत है। फिर कृष्ण ने सबसे पहला रहस्य बताया, मन को जीतने के लिए मन को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब मन खाली पड़ता है तभी चिंता प्रवेश करती है, भय घर बनाता है, पिछला दर्द जागता है और भविष्य की चिंता हावी होती है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन को या तो उद्देश्य दो, या भक्ति दो, या ज्ञान दो, वरना मन खुद तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, दुनिया में 3 तरह के मन होते हैं। पहला, कमजोर मन, जो परिस्थितियों से हार जाता है। दूसरा, बीच का मन, जो कभी जीतता है कभी हारता है। तीसरा, मजबूत मन, जो परिस्थितियों को बदल देता है। अर्जुन चुप था, ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, कमजोर मन हमेशा सोचता है, अगर सब ठीक होगा तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन मजबूत मन कहता है, मैं मजबूत रहूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा। दुनिया कठिनाइयों से नहीं, मन की कमजोरी से हारती है। जिसने मन को जीत लिया, उसने दुनिया की हर दीवार तोड़ दी। कृष्ण ने फिर पूछा, अर्जुन, जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम किससे डरते हो? सामने वाले से नहीं, बल्कि अपने मन के विचारों से। मन जिसे सच मान लेता है, वही सच बन जाता है। अगर मन यह मान ले, मैं नहीं कर सकता, तो सबसे आसान चीज भी मुश्किल लगती है। लेकिन अगर मन कह दे, मुझे करना है, तो सबसे बड़ी मुश्किल भी रास्ता दे देती है। मन जितना नकारात्मक विचारों को दोहराता है, उतना कमजोर होता जाता है, और जितना सकारात्मक विश्वासों को दोहराता है, उतना मजबूत बनता जाता है। यह मन का नियम है। वह उसी दिशा में चलता है जिसे तुम बार बार सोचते हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, मन को जीतना है तो 3 चीजें छोड़नी होंगी। पहला, अतीत का बोझ, जो हो चुका वह बदल नहीं सकता। दूसरा, भविष्य की चिंता, जो होगा वह ईश्वर के समय पर होगा। तीसरा, दूसरों की राय, जो लोग कहते हैं वह तुम्हारी सच्चाई नहीं। मन तभी अशांत होता है जब इन तीनों में उलझ जाता है। जिसने अतीत को माफ किया, भविष्य को ईश्वर पर छोड़ा और खुद को स्वीकार कर लिया, उसका मन शांत हो गया। फिर कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, अर्जुन, मन को हराने की कोशिश मत करो, मन को अपनी तरफ कर लो। मन को शत्रु बनाया तो वह विनाश करेगा, मित्र बनाया तो वह उपलब्धि देगा। मन वही करता है जो तुम उसे सिखाते हो। तुम उसे हर रोज डर सिखाओगे तो वह डर बनेगा, आत्मविश्वास सिखाओगे तो आत्मविश्वास बनेगा, भक्ति सिखाओगे तो शक्ति बनेगा। मन गुलाम बनने में समय नहीं लगाता। सवाल यह है कि वह किसका गुलाम बनेगा, परिस्थितियों का या तुम्हारे संकल्प का? अर्जुन सुनता रहा, उसका कंपाता मन शांत होने लगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, याद रखना, मन तुम्हारा दर्पण है, भविष्य नहीं। विचार तुम्हारी आदत है, भाग्य नहीं। तुम बदलोगे तो मन बदलेगा, मन बदलेगा तो जीवन बदलेगा। ये मन का युद्ध है, और यहाँ हारने वाला हर बार वही है जो कोशिश छोड़ देता है, और जीतने वाला वही है जो डटकर खड़ा रहता है। जब कृष्ण का वचन अर्जुन के भीतर उतर रहा था, तभी कृष्ण आगे बोले, अर्जुन,
मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं, यह साधना है। जैसे बाण चलाने की कला रोज अभ्यास मांगती है, वैसे ही मन को स्थिर करने की कला रोज विचार मांगती है। मन को मजबूत बनाने के लिए इंसान को 3 चीजों पर पूरा अधिकार चाहिए: अपनी भाषा पर, अपनी आदतों पर और अपने ध्यान पर। जिस दिन इंसान इन पर शासन कर लेता है, उसी दिन वह खुद पर शासन करना सीख जाता है। अर्जुन शांत था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। कृष्ण ने कहा, जब मन थका हुआ महसूस करे तो हारना मत, थोड़ा रुक जाना, लेकिन रुक कर फिर आगे बढ़ जाना। जीतने वाला वही है जो थक कर भी रुकता नहीं, बल्कि दिशा बदल कर आगे बढ़ता है। कभी कभी मन थकता है, लेकिन आत्मा नहीं थकती, क्योंकि आत्मा जानती है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो और किस वजह से लड़ रहे हो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन के 2 चेहरे हैं, एक जो तुम्हें रोकना चाहता है और एक जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। जब तुम डर से निर्णय लेते हो, मन तुम्हारा शत्रु बन जाता है। जब तुम साहस से निर्णय लेते हो, मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में खुद से एक सवाल करना, आज मैं डर से फैसला ले रहा हूं या साहस से? अगर साहस से फैसला लिया तो दिशा सही होगी, भले परिणाम समय ले। फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, मन को जीतने के लिए इंसान को हर बार भूतकाल की चोटों की कहानी नहीं दोहरानी चाहिए। कुछ घाव याद रखने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनने के लिए दिए जाते हैं। जीवन की हर घटना तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने आई है। ईश्वर कभी ऐसा दर्द नहीं देते जो तुम्हारी क्षमता से बड़ा हो। अगर उन्होंने लड़ाई दी है तो जीतने की क्षमता पहले ही दे चुके हैं। कृष्ण ने और गहराई से कहा, अर्जुन, मन का सबसे बड़ा शत्रु तुलना है। दूसरा व्यक्ति कौन है? जिस दिन तुम दूसरों की जगह खुद के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दोगे, उस दिन मन जिद्दी नहीं, मजबूत बन जाएगा। खुद से बेहतर बनने की भावना मन को जीतने का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि तब तुम आगे बढ़ते हो बिना घृणा के, बिना ईर्ष्या के, बिना किसी को नीचे गिराए हुए। फिर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब मन कहे अब और नहीं हो पाएगा, तब वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जैसे सोने को आग में तपाकर परखा जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में तपाकर बदला जाता है। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे योद्धा को जगाने आई है। मन तब कमजोर होता है जब तुम दर्द को शत्रु मानते हो, लेकिन मन तब मजबूत होता है जब तुम दर्द को शिक्षक मानते हो। जिसने दर्द से भागना छोड़ दिया, वह दर्द से आगे निकल गया। वह फिर दुनिया से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, मजबूत मन का मतलब यह नहीं कि वह कभी दुखी नहीं होता। वह बस दुख में झुकता नहीं। वह भी रोता है, लेकिन हारता नहीं। वह भी टूटता है, लेकिन बिखरता नहीं। वह भी अकेला पड़ता है, लेकिन रुकता नहीं। मजबूत मन वाला व्यक्ति हमेशा खुद से कहता है, भले पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा। यही आत्मविश्वास मन को लड़ने की क्षमता देता है, दिशा देता है और लक्ष्य की ओर धकेलता है। और अंत में कृष्ण ने सबसे गहरा मंत्र कहा, अर्जुन, मन को जीतना है तो उसे नियंत्रण से ज्यादा उद्देश्य दो। जिस मन के पास दिशा नहीं होती, वह डर के पीछे भागता है, और जिस मन के पास लक्ष्य होता है, वह दुनिया जीत लेता है। अर्जुन की सांसें गहरी हो गईं। वह अभी भी वही था, लेकिन सोच अब वैसी नहीं रही। मन अब दुश्मन नहीं लग रहा था, वह एक साधन लगने लगा था। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, अर्जुन, मन को जीतने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान बदलना, लड़ाई नहीं। जिस चीज पर ध्यान जाएगा, मन वैसा बन जाएगा। अगर ध्यान डर पर होगा तो मन डरपोक बनेगा। अगर ध्यान समस्या पर होगा तो मन बोझ से भर जाएगा। लेकिन अगर ध्यान समाधान पर होगा तो वही मन योद्धा बन जाएगा। जब मन बेकाबू हो, चिंता बढ़े, भीतर हलचल हो, तो लड़ो मत, बस ध्यान बदलो। उसे ऐसी दिशा दो जो शक्ति जगाए, शांति जगाए, सत्य जगाए। कृष्ण ने कहा, मन अंधेरा नहीं है अर्जुन। मन बस वही दिखाता है जिसे तुम उसे दिखाते हो। इसलिए उसे रोशनी दिखाओ, उम्मीद, विश्वास और साहस। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, लेकिन कभी कभी मन टूट जाता है, थक जाता है,
खाली महसूस होता है, तब क्या करें? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ऐसा हर महान योद्धा के साथ होता है। मन का टूटना हार नहीं, मन का टूटना संकेत है कि तुम नए स्तर पर जाने वाले हो। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए पहले उसे गूंथा जाता है, लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग में जलाया जाता है, उसी तरह आत्मा को जगाने के लिए मन को हिलाया जाता है। टूटन कमजोरी नहीं, परिवर्तन का प्रारंभ है। फिर कृष्ण ने कहा, जब मन थक जाए तब रुकना ठीक है, लेकिन हार मानना नहीं। जब मन रोए तब आंसू गिरने दो, लेकिन रास्ता मत छोड़ो। जब मन डरे तब कुछ देर रुककर सांस लो, लेकिन कदम वापस मत लो। जीवन जीतने का रहस्य यही है अर्जुन। कदम धीमे हो सकते हैं, लेकिन रुकने नहीं चाहिए। कृष्ण की वाणी और गहरी हुई। अर्जुन, मन को जीतने के लिए 3 प्रतिज्ञाएं ले लो। पहली, मैं कभी खुद को कम नहीं समझूंगा। दूसरी, मैं किसी भी स्थिति में हार नहीं मानूंगा। तीसरी, मैं परिणाम नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। जो इंसान ये 3 व्रत निभा लेता है, वह दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीत लेता है, और जिसने मन जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। फिर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन को जीतने की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम्हें छोड़ देती है या तुम्हारी कद्र नहीं करती। ज्यादातर लोग हार यही मान लेते हैं, लेकिन मजबूत मन वाले कहते हैं, अगर दुनिया समझे या न समझे, मैं खुद को तो नहीं छोड़ूंगा। यही आत्मा की आवाज है, यही सफलता का मूल है। जब इंसान अपने मूल्य को पहचान लेता है, तब उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास अपने चारों ओर की आवाजों से ज्यादा हो जाएगा, उस दिन विजय निश्चित हो जाएगी। अर्जुन की आंखें भर आई थीं, पर कमजोरी से नहीं, शक्ति से। कृष्ण ने अंतिम सार दिया, अर्जुन, मन को जीतना है तो उसे नियंत्रण से ज्यादा प्रेम दो, लक्ष्य दो और विश्वास दो, क्योंकि जो मन कृष्ण में टिकता है वह कभी बिखरता नहीं। और अब यदि इस वाणी ने तुम्हें भीतर तक छुआ है, तुम्हें मजबूत किया है, तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा और कृष्ण के प्रेम का एहसास कराया है, तो भाई दिल से सुनो, इस वीडियो को अभी लाइक करो ताकि यह संदेश और ज्यादा आत्माओं तक पहुंचे। चैनल गीता एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन कृष्ण का ज्ञान तुम्हारे जीवन में पहुंचता रहे। और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखो, जय श्री कृष्णा। तुम्हारा लाइक सिर्फ क्लिक नहीं, भक्ति का प्रसार है। तुम्हारा सब्सक्राइब सिर्फ बटन नहीं, आध्यात्मिक सफर में पहला कदम है। और तुम्हारा कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, कृष्ण प्रेम का संदेश है। तो खड़े रहो अर्जुन, मन के सामने नहीं झुको, मन को अपने सामने झुकाओ। तुम में ताकत है, क्षमता है, प्रकाश है, और कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर सांस, हर कदम।